ओम शांति। ये 24/9/1992 में आज की डेट में ये रिवाइज किया गया है। 25 सितंबर 2022 में ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। तो आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के ईश्वरीय महावाक्य। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। ये बात कब की है? ये डायमंड हॉल में, जब बाबा और पूरा भरा हुआ डायमंड हॉल है, तब बाबा वहाँ मिलने के लिए एक दादी के तन में आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं। अव्यक्त का मतलब आप जहाँ भी हैं, सेंटर्स पे भी हैं, दूर रहने वाले भी हैं, घरों पर भी रहने वाले बच्चे हैं, धंधाधोरी वाले भी बच्चे हैं। तो वो अव्यक्त रूप में कैसे? जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो बाबा के सूक्ष्म इशारे मिलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अव्यक्त रूप में तो मिलन मनाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा, व्यक्त शरीर माना जिस तन में वो सुप्रीम सोल विराजमान हुए, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसीलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, मन से मधुबन में हैं। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, जहां भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में हैं। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाप को जिन्होंने पहचाना है वही तो बाप को याद करेंगे। तो यही बाबा ने कहा कि बच्चों के सिवा कोई है ही नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है भी नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। यानी अगर बाबा की याद है तो वो बच्चा कभी भी असमर्थ नहीं हो सकता। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात कर, बाबा संग वरदान देता है अव्यक्त मुरली में भी। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय और कोई मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, ये है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा बाबा हुआ तो क्या हो जाता है? वो है मिलना और वो है झमेला। अगर दो हो रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? बुद्धि में झमेला चल रहा है। कई बच्चे समझते हैं कि मेरा तो बाबा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप और एक और, माने एक बाप और एक, भोले बन जाते हैं। उस
एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसीलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में ही ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, और दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है। वो जादू करते हैं ना, उसी में निकालते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिखाई एक देता है, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेला तो झमेला है। न जाने कितनी यादें हैं, न जाने बुद्धि में क्या क्या चल रहा है, न जाने कैसे थॉट आ रहे हैं। अभी आप मेले में देखने जाओ तो मन शांत रह सकता है, मन एकाग्र रह सकता है। कभी कोई स्टॉल देख रहे हो तो कभी कोई स्टॉल देख रहे हो, तो बुद्धि में नाना प्रकार के झमेले चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं झमेले में ही लगे रहेंगे या फिर मिलन बनाएंगे। सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य और रॉन्ग को राइट मानने लगती है। किसके द्वारा? यानी सत्य बाप से अगर किनारा अगर आप कर रहे हैं तो बुद्धि असत्य को क्या करती है? बुद्धि असत्य को सत्य समझने लगती है और रॉन्ग को राइट समझने लगती है। जल्दी उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है, लेकिन यथार्थ को यानी उस सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसे है, ऐसे नहीं, ये ऐसे है। माना उसके अंदर त्रुटियों को ढूंढना शुरू कर देता है। ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है कि नहीं? किसका राज्य चल रहा है? असत्य का राज्य चल रहा है। और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है, और उन असत्य के का जो मुखिया है वो कौन है? रावण। रावण का माना? रावण माना क्रोध, रावण माना अहंकार, रावण माना विकार, रावण माना मोह, रावण माना लोभ। तो ये जो विकार हैं इन्हीं का नाम क्या है? रावण है। तो बाबा कहते हैं कि उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। समझ रहे हो? महामंत्री, मंत्री, ये सब क्या है? और जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसीलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। तो रावण के मंत्री, तो अगर भौतिक में अगर रावण की बात करो तो उसके बहुत सारे वो थे, लेकिन ये बाबा कहता है कि ये आपके अंदर का रावण है। तो आपके मंत्री कौन है? कान, आँख, मुंह, हाथ, पैर, ये जो आपकी कर्मेंद्रियां है ना, ये मंत्री महामंत्री हैं। तो ये क्या करती हैं? ये बुद्धि के द्वारा सोचती तो हैं, और सोच करके उसके ऊपर कहती है अगर ऐसा अगर होता तो ऐसा क्यों नहीं कहा बाबा ने? अगर हम ऐसा करते हैं
तो बाबा क्या लॉस है इसमें? तो ये क्या है कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारी आंखें हैं, कान हैं, मुख है, ये जो हमारे मंत्री हैं इस सत्य बाप के ज्ञान को असत्य सिद्ध करने में लग जाते हैं और वो माया के चंबे में फंस जाते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है और सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय बहुत खुश होते हैं, जितना थोड़ा समय खुशी मनाते वह अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के बस मौज मनाई उतना ही 100 गुणा सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। समझ गए ना? वो थोड़े काल की खुशी मिलती है, थोड़े काल के लिए सिद्ध होता है, थोड़े समय के लिए, और जब उन्हें हकीकत का पता लगता है तो फिर उन्हें क्या शुरू होता है? उनको पश्चाताप शुरू हो जाता है, क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी से संपन्नता के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा? आज संसार इसी बात पर कैसा है? संशय में फंसा हुआ है और टूटा हुआ है और फेल है। किस बात पर? भविष्य किसने देखा है? भविष्य को तो आप लिखते हो, और हमें निश्चय कैसे करना होगा? क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंट में एक न्यूटन लॉ आता है जिसमें कौन सी क्रिया है? एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। माना जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। तो अगर हम इस प्रकृति को जैसा देंगे, ये प्रकृति भी हमको वैसा ही वापस करके देगी। तो आज बाबा ने इसीलिए तो कहा कि भविष्य किसने देखा? माना उन वो आत्माएं जिनको इसी बात में ही संशय है, वो बेचारी आत्माएं कैसे अपने आप को बाबा को समझ पाएंगी? साइंस का स्टूडेंट भी ज्ञान को जब पकड़ता है ना, तो फिर वो महारथी बनता है। क्यों? क्योंकि वो साइंस को चुनौती देता हुआ वो परमात्मा की ओर निमंत्रण देता है। इसीलिए साइंस के स्टूडेंट बहुत फास्ट जाते हैं, क्योंकि वो संशय खत्म करके ही निश्चय की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि भविष्य किसने देखा? तो आज भविष्य तुम देख सकते हो ना, न्यूटन लॉ के अनुसार, कि जैसा हम इस प्रकृति को देंगे, इस वातावरण में जैसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे, वैसे ही वाइब्रेशंस हमारे पास लौटकर आएंगे। अगर आप एक कमरे में एक आवाज़ देते हैं तो वो कमरा आपको वापस क्या देता है? आवाज़ देता है ना। तो ये संपूर्ण विश्व कौन है? ये ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़ा रूम है। इस रूम में आप जो भी प्रकंपन छोड़ देंगे, जो आवाज़ देंगे, वो आवाज़ आपके पास लौटकर आएगी। तो हमने जैसा बोया वैसा, तो वही बाबा ने कहा। तो हमारे अंदर क्या खत्म होना चाहिए? संशय।
तो भविष्य हम अभी से देख सकते हैं। अब तो हमने देख लिया अपना भविष्य कि इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड माने कमरा रूपी ब्रह्मांड में हम जो भी आवाज़ देंगे, ये ब्रह्मांड भी हमको वही आवाज़ वापस देगा। तो भविष्य हमने देख लिया अपना, देख लिया कि नहीं देख लिया? तो हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? संशय नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कौन देखेगा? हम भी भूल जाएं, सब भूल जाएंगे, लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। भविष्य क्या है? वर्तमान की परछाई है भविष्य। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता, क्योंकि इस पग पग और तिल तिल अपना जीवन गला रहे हैं हे प्रभु तेरी राहों में। तो जब हम प्रभु की राह में अपना एक एक तिल तिल जीवन जब देंगे, तो हमारा भी भविष्य तिल तिल बन करके इकट्ठा हो जाएगा। तो असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के झूलों के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी, लेकिन अतीन्द्रिया विनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान, अल्पकाल की शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं। आज के पॉलिटिक्स मैन क्या कर रहे हैं? वर्तमान की मान शान की भूख मिटा रहे हैं। कैसे? इस जनता की चिताओं से अपनी रोटियां सेकते हैं और अपना क्या कर रहे हैं? नाम मान शान की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? ये अल्पकाल के लिए है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल का स्नेह और दिल की दुआओं का मान प्राप्त नहीं कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अंदर से क्या कहते हैं? कोई बड़ा आदमी है, अत्याचारी पापाचारी है, हेलीकॉप्टर से उतरता है तो लोग वाह वाह तो करते, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो लोग क्या देते? मनी मन बधाई देते हैं। इसका अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नसीब का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया। कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। आज बाबा क्या कह रहा है? बाबा से अगर वायदा कर रहे हो और वायदा करके अगर फिर वायदे को तोड़ना माना, किस में जाना? झमेले में जाना। ऐसा क्या ऐसा वायदा किया है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या ऐसा वायदा किया है? आप लोग बताओ, ऐसा वायदा है? झमेले का वायदा है? तो बाबा के बात का वायदा है? अगर बाबा की बात तोड़ी तो फिर किस में गए? झमेले में। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा का वायदा तोड़ा अर्थात झमेले में पड़ना, क्या ऐसा वायदा किया है? नहीं किया है ना? तो हाथ उठाओ। बहुत धन्यवाद सभी को। एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है। यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के मान नाम शान का सहारा तो लो,
चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो। जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? जब कोई दूसरा है ही नहीं, है तो केवल एक बाबा है, तो फिर दूसरा आया कहाँ से? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराई है। जैसे बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे वैसा नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो भी है, जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी हो तो ये ताकत कब होगी? चाहे झूठा हो, चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसीलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं कि अपना चेकर बनो, माना स्वयं को चेक करो, और दूसरों का मेकर बनो। स्वयं को चेक करो और दूसरों को मेकर माने दूसरों को बनाओ, मेकर माने बनाने वाला। तो चेक करो मुझ में कोई कमी तो नहीं है, और दूसरे को बनाने की तैयारी करो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो। ऐसे नहीं, ऐसे करो। लेकिन क्या करते हो? दूसरों का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो, बातें बनाने में निपुण बन जाते हैं। बाप दादा रोज ही हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनाते हैं। बहुत बड़ा किताब है कहानियों का, तो अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करोगे तो सब कथाएं समाप्त हो जाती है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। जब हम अपने को चेक करते हैं, माना अपने गले में जब झांकते हैं, तो अपनी कमियों को जब देखते हैं तो सारी कहानियां खत्म, और जब दूसरे की कमियों को देखते हैं तो कथाएं बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमें कथाओं को खत्म करना है। कैसे? अपने को चेक करना है। समाप्त हो जाती हैं और एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी कि हर पल मुझे अपने को चेक करना है। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो। क्या कहेंगे? कभी कहते हो, कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो, जैसे हो, मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो, जैसे हो, मेरे हो। बाबा ने क्या कहा? जो भी हो और जैसे भी हो, मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा और भी है कोई, नहीं नहीं, जैसे भी हो, लेकिन तुम मेरे हो, आप मेरे हो। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य में के प्रभाव में आ जाते हो, यानी मायावी। असत्य का राज्य माना मायावी राज्य, जिसमें शान है, जिसमें फैशन है, जिसमें शौक है, जिसमें मन की बहुत सारी उलझने हैं। दुनिया उसी में तो अशांत है, और फिर भी क्या करते हैं? उसी असत्य के राज्य में प्रभावित हो जाते हैं। तो आज बाबा ने मुरली में कितना आनंद आ रहा है आज। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली सर्व आत्माओं को,
सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मधुबन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अब बाबा जो मधुबन में बैठे हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हर समय अटेंडम नज़रों में भी रहते हैं। हालांकि नज़रों में आप भी रहते हो अव्यक्त रूप में, लेकिन वो कर्म भूमि पर भी है। लेकिन कर्म भूमि आपकी भी है, क्योंकि आप भी कर्म कर रहे हो और बाबा को याद कर, लेकिन वो फाउंडेशन की भूमि है। तो बाबा कहते हैं मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती, है ना। जब कभी मधुबन जो अभी नहीं गए हैं वो जब मधुबन जाएंगे तब देखेंगे वैसी विशेषता कहीं नहीं मिलती। श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हैं वो उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ, उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने उस चीज को प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियां क्या समझती हैं? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है। और आपको मिला हुआ है, वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति ये विशेष श्रेष्ठ आस है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो, कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना कि अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे। क्या कोई और दिखाई देगा? स्वयं दिखाई देंगे कि नहीं? तो बाबा कितनी सरल तरीके से बता रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे, ये बाबा ने समझाया। भाग्यवान हो, भाग्यवान हो ना कि भगवान के घर में आए हो। तो कैसे हो? भाग्यवान हो, क्योंकि भगवान से ही हम भाग्यवान बनते हैं। यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने ये सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर
कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं। उनका बोल, ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है, जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं है। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहां देखें, जिसको देखें, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हैं, कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहां देखे ब्रह्मा समान हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो पहले हमें जहाँ भी सेंटर्स पर जो भी रहते हैं, पहले अपने टीचर्स के प्रति ही हमें कर्म में दिखाई है, और ब्रह्मा बाप तो साथ में है ही है। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वो किसकी है? आप सबकी है। नशा तो रहता है ना कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे ये नशा है, वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि ये ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो, कुछ सेल्वेशन चाहिए, सेल्वेशन की भूमि पर बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो। शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहे। जितना जो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है। हार्ड वर्क करने वाला कैसा है? सेफ। ये भगवान के महावाक्य है। माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहता है ना, तो फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। और कहा है ना किसी ने, फ्री माइंड और शैतान का घर बन जाता है। अगर आपका माइंड अगर फ्री है तो क्या बन जाएगा? ये शैतान का घर बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसको बिजी रखो और इजी रहो। बिजी रहो और इजी रहो, एक बाबा की याद में। इजी करो और इजी रहो। इजी रहो, मन को विजी करो, किसमें? ईश्वरीय सेवाओं में विजी कर दो, और थोड़ी देर के लिए उपराम होकर के इजी हो जाओ। बिजी रहो और इजी रहो। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं। इसीलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीबी की निशानी है। खुश नसीब होना तो अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना है, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ये ईश्वरीय मनन चिंतन में डूबा हुआ है। और रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना।
ऐसे आपकी सूरत में ब्रह्मा बाप के काफी स्वरूप हो, सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुवन है ना, तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति यही आशा है। अब ऐसी दिवाली मनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए होंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुवन निवासी सब जस्टिस तो होने चाहिए। सब कैसे होने चाहिए? जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो न स्वयं का समय जाएगा और न दूसरों का। मधुवन तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस और मुख की भी पीस। तब मधुवन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी। आप पीस पैलेस वालों से भी सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। इसीलिए कसम कसमें है, कभी शांत तो कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत को शांति धाम में चले जाएंगे। शांत को शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुवन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो। जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी करेंगे, तब ही यह डेट आएगी। मधुवन निवासी जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, तो अब सब क्या सोच रहे हो कि बाप दादा के पास मन के संकल्पों की कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। माना स्कैनर। कौन है स्कैनर? बाबा कौन है? स्कैनर। क्योंकि बाबा कह रहे हैं सभी के अंदर में क्या चल रहा है वो देख सकता है। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं। वे बेचारे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं साइंस वाले। ये सब इन्वेंशन करते करते वो रह जाएंगे। आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। अच्छा, वरदान। परखने की शक्ति द्वारा
कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली तो होती हैं। व्यर्थ बातें, उनके अंदर रमणीकता होगी, बड़ी अच्छी बातें होगी, बड़ी प्यारी बातें होगी, लेकिन क्या होगा उनमें? रमणीकता तो होगी, जो व्यर्थ की बातें होंगी उनमें रमणीक होगी, बाहर से आकर्षित भी करेंगी, लेकिन बाप दादा की शिक्षा है न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, और न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब और व्यर्थ संग को परखने से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। आज का स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है, तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अगर सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।